प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पृष्ठ संख्या 21 अभ्यास 10 शब्दकोश सर्व सब तत् वह यत् जो एतत् यह किम कौन। यह सब सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे बालक जा रहा है, तो बालक जा रहा है ना कहकर हम ऐसे कह सकते हैं कि वह जा रहा है। तो वह क्या है? सर्वनाम है। और ऐसे ही मनुष्य काम कर रहे हैं, मनुष्य काम कर रहे हैं, उसके जगह पर मनुष्य ना कह के सह कह दीजिए, अथवा बहुत सारे यदि हैं तो ते कार्यम कुर्वन्ति बोल सकते हैं। तो सह थोड़ा दूर के लिए होता है और यह पास के लिए होता है, समीप में जब होता है ना, तो यह कार्य कर रहे हैं अथवा कर रहा है। तो यह जो संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो तत् शब्द है, सर्व शब्द, एतत् शब्द जो हम पिछले बोर्ड में लिख के पढ़ाया गया है कक्षाओं में, बहुत विस्तृत रूप में एक एक जो सर्वनाम है पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में, इनका विस्तार रूप में हम वाक्य बना के समझाया था। उस समय जो जुड़े थे वो समझ गए हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं वो बोर्ड में जो पिछले पाठ हमारा पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में है, उसमें से देख के आप पढ़ लेंगे तो सर्वनाम शब्दों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो सर्वनाम शब्द जो होता है वो तीनों लिंगों में चलता है, उसका रूप सर्व पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तो ये सब देख लेंगे, पीछे शब्दों को जो दिया हुआ है वहाँ पर सर्व शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ऐसे ही तद, यत्, एतत् आदि शब्दों के रूप भी देख लेंगे। आगे है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य, शूद्र, शूद्र, वर्ण, वर्ण, पाठ, पाठ, लेख, लेख, मोदकम, लड्डू, दुग्धम, दूध। ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो जहाँ पर विसर्ग था, पाठ, क्षत्रिय है, ये सब पुल्लिंग है, मोदकम, दुग्धम ये नपुंसक लिंग शब्द है। ख में अस धातु होना, दा धातु, दा धातु जो है देने अर्थ में प्रयोग होता है, और यच धातु भी देने अर्थ में प्रयोग होता है। देने अर्थ में दो धातु कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही ठीक होगा। ददाति, दत्तः, ददति भी होता है, और यच्छति, यच्छतः, यच्छति, यच्छन्ति दोनों प्रयोग कर सकते हैं। धाव धातु दौड़ने अर्थ में, चल धातु चलना, रुच धातु अच्छा लगना। आगे ग में अव्यय, नमः नमस्कार, स्वस्ति आशीर्वाद। व्याकरण सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग, अस धातु और चतुर्थी विभक्ति। पुल्लिंग के यहाँ पर दे रहे हैं सर्वनाम के अंदर। तो सूचना सर्व शब्द से लेकर किम शब्द तक सर्व के तुल्य चलेंगे। एक सर्व शब्द याद कर लेंगे तो बाकी सब उसके तुल्य ही चलेंगे। यच धातु से चल धातु तक भवती की तरह चलेगा, भवती के तुल्य। सर्व शब्द के पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34, ये पीछे देख लेंगे शब्दकोश जहाँ पर दिया है। आगे सूचना है तत् शब्द, यत्, एतद् और किम के रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं। सर्व शब्द के तुल्य ही ये सब सारे शब्द चलते हैं। इनका क्रमशः त, य, एत और क रूप रहता है, इनके ही रूप चलेंगे। तो संक्षिप्त रूप में ये सब रहता है। तत् और एतत् का प्रथमा एक वचन में क्रमशः सह,
एसह रूप बनता है। तो ये पीछे देख लेंगे तो पूरा आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो तत् शब्द के पुल्लिंग में सह तौ ते, और यत् शब्द के यह यौ ये, एसह एतौ एते एतत् शब्द के पुल्लिंग में, और किम शब्द के पुल्लिंग में कह कौ के, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में इत्यादि होते हैं, चलते हैं। अस धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। अस धातु पीछे देख लेंगे, धातु रूप जहां पर दिया है अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ आदि, इसको याद कर लेंगे। लट लकार लोट लकार और लंग लकार में दा यच के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। एक तो होता है कि ददाति दत्तः ददंती, ये थोड़ा सा ददति ये रूप भू के थोड़ा भिन्न चलता है थोड़ा सा, और बाकी यच धातु जो है देने अर्थ में वो भवती के तुल्य ही चलेंगे, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। परंतु लिट में दास्यति होगा, जैसे यच्छति यच्छतु आदि। रुच का लट प्रथम पुरुष एक वचन में रोचते रूप होता है। तो ये बता दिए। आगे नियम देखिए, नियम 20, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। फिर से देखिए, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य जैसे राम है, राम हो गया विशेष्य। राम मोटा है अथवा पतला है, तो मोटा पतला राम एक हो गया विशेष्य। राम मोटा है, राम पतला है, राम गोरा है, राम काला है। ये जो मोटा पतला काला गोरा लंबा ये सब क्या है? विशेषण हैं। गाय, गाय हो गया विशेष्य। काली गाय, सफेद गाय, ये जो काला सफेद ये सब विशेषण है। विशेषण क्या है? पृथक करता है थोड़ा सा। दो बालक जा रहे हैं, उसमें से एक बालक मोटा है एक बालक पतला है, तो ये जो बालक है विशेष्य है और मोटा पतला जो हुआ ये विशेषण है। तो विशेष्य में जो लिंग होता है, पुल्लिंग है तो विशेषण में पुल्लिंग, वचन एक वचन है विशेष्य में तो वहां भी एक वचन, और विभक्ति द्वितीय विभक्ति है तो वहां भी द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति, ऐसे समझेंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सह बालकः, बालक पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है और एक वचन है। लिंग विभक्ति और वचन को ध्यान रखेंगे। तम बालकम द्वितीय विभक्ति में, तेन बालकेन तृतीय विभक्ति में। तो कह मनुष्यः, यह मनुष्यः, एषः मनुष्यः, तस्य नरस्य, तस्मिन् वृक्षे। तो ये सब विशेष्य के अनुसार विशेषण का विभक्ति वचन और लिंग हुआ है। ये जो विशेषण हमारे सर्वनाम शब्द है, समझने में प्रारंभिक विद्यार्थियों को थोड़ा सा कठिन होता है, अभ्यास करने के बाद सरल हो जाता है। इसलिए हम इन जो सर्वनाम शब्दों को पिछले कक्षा जो हमारा हुआ है बहुत अधिक अभ्यास कराए हैं, और बोर्ड में भी काफ़ी पूरा वाक्य सभी का बना के दिया गया है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिनको अधिक कठिनाई होगी तो मेरे को संपर्क कर लेंगे व्हाट्सएप में, अथवा कभी समय लेकर आप फ़ोन करके भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया नियम 20। नियम 21, संप्रदान कारक दान देना आदि में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति आ गया। पिछले तीन विभक्ति हम देख लिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। अभी चतुर्थी विभक्ति का इस अभ्यास में प्रारंभ हो गया। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा, बालकाय पुस्तकम ददाति। तो संप्रदान कारक
किस अर्थ में होता है? देने अर्थ में। इसको अच्छे से मस्तिष्क में बिठाइए। देने अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। बालक को दे रहे हैं तो बालक में चतुर्थी विभक्ति बालकाय। राम को दे रहे हैं तो रामाय। पिता को दे रहे हैं तो जनकाय। मित्र को दे रहे हैं तो मित्राय। तो जिनको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण को धन दे रहा है तो ब्राह्मणाय धनम यच्छति अथवा ददाति दोनों लगा सकते हैं। ऐसे ही बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक को पुस्तक दे रहा है। नियम 22, नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। जनकाय नमः, जनक को नमस्कार। पुत्राय स्वस्ति ही, पुत्र के लिए स्वस्ति, स्वस्ति अर्थात कल्याण। और शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए कल्याण हो, मंगल हो, इस अर्थ में। नियम 23, रुच अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, शिष्य को मोदक अर्थात लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो अच्छे लगने अर्थ में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। मेरे को अच्छा लगता है तो मह्यम, बालक को अच्छा लगता है तो बालकाय। तो ये नियम 23 हो गया। आगे देखिए उदाहरण वाक्य। तो नियमों को जब अच्छे से हम समझ लेते हैं तब वाक्य बनाने में सरलता होती है। नियम 10, उदाहरण वाक्य देखिए। वह किस ब्राह्मण को धन देता है? सह कस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। तो यहाँ पर स में विसर्ग नहीं है, संधि नियम से विसर्ग का लोप हो गया है। तो वह के लिए सह, किस ब्राह्मण को? तो कस्मै ब्राह्मणाय। ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर किम शब्द किस ब्राह्मण को है तो इसलिए किम शब्द लगा है। किम शब्द के पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा, क्योंकि ब्राह्मण विशेष्य में जो विभक्ति वचन और लिंग है, विशेषण में भी वही विभक्ति वचन और लिंग है। सह तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो आया था ना हमारा कि कारक चिन्ह में को होगा तो द्वितीय विभक्ति और के लिए होगा तो चतुर्थी विभक्ति, किंतु अपवाद रूप में जो नियम बताया जा रहा है, नियम के आधार पर भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर बालक को है, कोल है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, देने अर्थ में होने से उसमें नियम लग गया। तो देने अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाता है। ऐसे ही पीछे अभ्यास में आया था, राज्य की रक्षा करता है। तो राज्य की होते हुए भी का के की संबंध होता है, किंतु वहां पर कर्म हो रहा है राज्य की रक्षा करना, तो इसलिए वहां पर द्वितीय विभक्ति लग गया। का के की आदि हो, कुछ भी हो, ठीक है, अधिकांश जगह पर इसका लगता है, लेकिन नियम के आधार पर कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। वहां पर हमको विशेष बुद्धिमत्ता से वाक्य बनाना है। गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः। पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति। पुत्र को फल अच्छा लगता है, पुत्राय फलम रोचते। सर्वे छात्राः अत्र सन्ति, सभी छात्र यहाँ हैं। छात्राः बहुवचन में हैं, इसलिए सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वे भी बहुवचन में हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन।
ये छात्रः अत्र सन्ति ते सर्वे धावन्तु। जो छात्र यहाँ हैं वे सब दौड़ें। तो ये कैसे हो गया, यहाँ पर छात्रः बहुवचन में हैं, इसलिए यह यौ ये। जो छात्र, तो जो छात्र है, लेकिन छात्र बहुवचन होने से यहाँ पर यत् शब्द का अर्थ जो है। तो यह यौ ये, तो ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया। विशेष्य में प्रथमा विभक्ति बहुवचन होने से विशेषण में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन हुआ। तो ये सब हमको याद करने से ही आएगा। जो नए विद्यार्थी हैं तद शब्द के रूप याद कर लेंगे, एतत् शब्द के, सर्व शब्द के, किम शब्द के, फिर वाक्य बनाने में सरलता होगी। ते सर्वे धावन्तु, तो यहाँ भी ते, वे सब दौड़ें। एषः बालकः चलति, ये एतत् शब्द, यह बालक चलता है, इसलिए एषः आया। चत्वारः वर्णाः सन्ति, 4 वर्ण हैं। तो चत्वारः ये भी पुल्लिंग है, वर्ण के हिसाब से हो गया। सः अस्तु, वह हो, त्वम एधि, ये अस धातु का प्रयोग कर रहे हैं। अस धातु के लोट लकार का प्रयोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। लट लकार का प्रयोग नहीं, लोट लकार। अस्ति तो अस्ति स्तः संति, ये लट लकार ऊपर से हो रहा है, कुछ कुछ संति जैसे हो गया। और अस्तु, वह हो, लोट लकार में। त्वम एधि, अहम असानि च, मैं हूँ यहाँ पर। फिर आगे लंग लकार, सह अत्र आसीत्, त्वम आसीहि, अहम च आसम। तो लट लकार, लोट लकार और लंग लकार अस धातु को स्मरण कर लेंगे। तो जो नए विद्यार्थी है, यदि आपको YouTube वीडियो देखते समय कठिनाई होती है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्लो मोशन में करके समझते हुए वीडियो को देख सकते हैं, अथवा बार बार वीडियो को देखेंगे जो इस कक्षा का YouTube में अपलोड होता है, तो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और धैर्यपूर्वक बैठ के अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बार बार थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अभ्यास से थोड़ा सा कठिनाई प्रारंभ हो गया, पिछले अभ्यासों में थोड़ा सरल था। तो नए विद्यार्थियों को कठिनाई हो सकती है, फिर भी धैर्यपूर्वक मेहनत करें। जहाँ समझ में ना आए निसंकोच आप पूछा करें कक्षा में, अंतिम की ओर जहाँ समझ में नहीं आता है। संस्कृत बनाओ आगे देखिए। वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। सह मनुष्यः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। सह मनुष्यः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकम ददाति। दा धातु है, ददाति लिख दिया, अथवा यच्छति भी कर सकते हैं। वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। सह पुस्तक, सह जनकः पुत्राय, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो पुत्राय मोदकम यच्छति लगाइए, अथवा ददाति। वह गुरु किस शिष्य को फल देता है। सह गुरुः कस्मै शिष्याय फलम ददाति। वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। सह गुरुः एतस्मै शिष्याय फलम ददाति। उस गुरु को नमस्कार। तस्मै गुरवे नमः, तो नमः के साथ गुरवे नमः था, और यहाँ पर उस गुरु को, तो इसलिए गुरु में भी, गुरु में चतुर्थी विभक्ति होने से उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो गया। तो तस्मै गुरवे नमः। इस शिष्य को आशीर्वाद। एतस्मै शिष्याय स्वस्ति। किस बालक को फल अच्छा लगता है। कस्मै बालकाय फलम रोचते। पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय मोदकम रोचते। गुरु
सारे शिष्य को फल देता है। गुरु हो, ये बहुवचन है, सारे शिष्य, तो इसलिए सर्वेषु सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलम ददाति, अथवा फलानि ददाति भी कर सकते हैं। बहुत सारे शिष्य को दे रहा है तो एक फल तो नहीं देगा, बहुत फल देगा, इसलिए फलानि ददाति। ददाति एक होगा क्योंकि गुरु एक है, इसलिए क्रिया भी एक होगा। तो गुरुः सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलं फलानि ददाति अथवा यच्छति। चत्वारः वर्णाः सन्ति, ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः। वह बालक पाठ पढ़ता है, सः बालकः पाठं पठति, सः शिष्यः लेखं लिखति। वह शिशु चलता है, सः शिशुः चलति। यह क्षत्रिय दौड़ता है, एषः क्षत्रियः धावति। वह है, सः अस्ति, तू है, त्वम् असि। मैं यहाँ हूँ, अहम अत्र अस्मि। वह वहाँ होवे, सः तत्र अस्तु। होवे अर्थात आज्ञा दे रहे हैं। तू यहाँ हो, त्वम अत्र एधि, मैं यहीं हूँ, अहम अत्र असामि। वह यहाँ था, सः अत्र आसीत्, लंग लकार। त्वम कहाँ था, तू कहाँ था, त्वम कुत्र आसीहि, मैं यहाँ ही था, अहम अत्र एव, ही के लिए एव आसम। तो अस धातु आप जब याद कर लेंगे तो वाक्य बनाने में सरलता हो जाएगी। नहीं तो वाक्य जब बनाएंगे तो साइड में आप शब्द रूप धातु रूप लिख लिया करिए, तो वाक्य अच्छा से बना सकते हैं। और बाकी नीचे वाक्य बनाओ, रिक्त स्थान भरो आदि कर लेंगे बहुवचन में बनाना। अभी पूछिए, किसको कुछ पूछना हो तो। सुदेशना माता जी बोलिए। बालक तो विशेषण है, सह ये विशेषण है। हाँ जी, इसको सर्वनाम भी कहेंगे और विशेषण भी कहेंगे। हाँ जी, अच्छा, विशेषण भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें, इस वाक्य में। ठीक है। प्रकाश जी। ये जो शब्द रूप है इसमें सर्वनाम को मैंने कर ली है, उसके आगे जो दे रखी है संख्या दे रखी है। एक में जो तीनों हैं, पुल्लिंग, नपुंसक और स्त्रीलिंग। दो के अंदर पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग सेम है। तीन के अंदर तीनों लिंग है, चार में चारों लिंग है। चारों लिंग कहाँ से आएगा, चारों लिंग नहीं है। चार में भी तीनों लिंग है। 5 में तीनों कॉमन है, 6 में भी तीनों कॉमन है, 7 में कॉमन है, 8 में वापस 2 आ गए। हाँ कोई बात नहीं, उसमें क्या है ना, पुल्लिंग में जैसे होता है स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग से एक ही प्रकार का चलते हैं, यही कहना चाह रहे थे ना आप। मतलब 2 के अंदर 2 है, फिर वापस 8 में है, बाकी में मतलब कोई नियम है क्या इसका? बस जैसे है वैसे ही समझते हुए चलना है। जैसे अष्टौ हो गया तो अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हैं ना, अष्टौ भी प्रयोग कर सकते हैं, अष्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। अष्ट दोनों प्रयोग कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं है। नहीं आचार्य जी, ये जो अष्ट दिया है ये नपुंसक के नीचे दिया है, अष्टौ जो दिया है वो स्त्रीलिंग के नीचे दिया हुआ है। ऐसे क्योंकि देखिए ना, उसमें अष्टाभीः दिया है, अष्टाभ्यः दिया है। नहीं, यदि ऐसे होता 9 10 ऐसे नहीं होगा, दोनों ही प्रयोग होता है। नहीं, लास्ट में देखिए अष्टसु है और अष्टासु है। अष्टासु तो स्त्रीलिंग में आएगा आप।
अष्टाभिः, अष्टाभिः स्त्रीलिंग में ऐसे आ सकता है, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं ना? क्योंकि जो दिया है ऊपर वही स्त्रीलिंग के नीचे ही आ रहा है, इसलिए मेरे को लगा कि ये इसमें पुल्लिंग गायब है, स्त्रीलिंग आ गया ये। नहीं, ऐसे नहीं होगा, दोनों ही चलता होगा मेरे हिसाब से। अष्टो भी प्रयोग करते हैं और अष्टो अष्टबालकः, अष्टबालकाः, अष्टौ बालकाः। देखना पड़ेगा इसका ना क्या होगा, मैं कोई विचार नहीं किया इसके ऊपर, फिर भी पूछ लूँगा, देख लूँगा, ठीक है। कल आचार्य जी में आर्य समाज गया, तो यज्ञ के बाद में एक जने ने बोला सर्वेभ्यो नमः। मैंने कहा भाई संस्कृत में तो सर्वेभ्यः नमः होना चाहिए। तो वो बोला मैं रोजर में सीख के आया हूँ, वहाँ पर सभी सर्वेभ्यो नमः बोलते हैं। हाँ जी। फिर एक जने ने बताया कि जब इन दोनों को संधि करेंगे तो सर्वेभ्यः का सर्वेभ्यो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, और सबसे दोनों ही सही है, कोई समस्या नहीं। जब संधि के साथ प्रयोग करते, जैसे यहाँ पर आया था ना विसर्ग का, जैसे बताया था आपको, विसर्ग का लोप कर दिया जाता है और विसर्ग लोप हो जाने से होता है, ऐसे ही है, दोनों ही सही है। विसर्ग लग जाता है, आप जब संधि पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा ये। संधि कब करेंगे? पूरे 3 पाठ होने के बाद? नहीं, इसमें आगे आएगा ना, इसमें जब आएगा ना, पीछे हम इसलिए छोड़ देते कि प्रारंभिक रचनानुवाद को जो कौमुदी जब पढ़ेंगे उस समय एक साथ पढ़ लेंगे, ऐसे बोल के था। तो आगे इसमें जब संधि आएगा इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जैसे जैसे आते जाएगा इसको हम पढ़ते जाएंगे। प्रतिमा माता जी बोलिए। वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है, सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति। एतस्मै बालकाय भी होगा क्या? एतस्मै बालकाय, उस बालक को होगा तो तस्मै होगा, इस बालक को होगा तो एतस्मै होगा। अच्छा, इस बालक, तस्मै लगाना है अथवा एतस्मै लगाना है, आपके ऊपर निर्भर है, अच्छा, वाक्यों की रचना के ऊपर। वह गुरु इस शिष्य को फल देता है, स गुरु एतस्मै शिष्य फलं यच्छति। अस्मै इत्यादि भी होगा? हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं। एतस्मै और जो एतत् शब्द है और इदम शब्द है, दोनों का ही एक ही अर्थ है। ऐसे ही तद शब्द का जैसे चलता है ना, ऐसे अदत् शब्द आता है, तद शब्द के तुल्य इसमें दिया है। तो दोनों ही एक ही, कोई भी लगा सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। यह क्षत्रिय दौड़ता है, एषः क्षत्रियः धावति, अयं क्षत्रियः धावति, ये भी सही होगा? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हरीश जी बताइए। जी, यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है यक्ष धातु, तो यक्ष धातु क्या यक्ष की तरह यज और यक्ष की शब्द है क्या? नहीं, यक्ष धातु अलग है। यज धातु तो यजति होता है, यज्ञ करने अर्थ में उस प्रयोग होता है, लेकिन यक्ष धातु देने अर्थ में है। अच्छा। देने अर्थ में यक्ष धातु प्रयोग होता है। शब्द इस्तेमाल होता है बार-बार, जैसे दिखाया प्रकाश जी ने। हाँ जी, जब हम लोग के लिए बैठते हैं उसको यजमान कहते हैं। हाँ जी, क्या ये यक्ष धातु से अलग है? हाँ जी, अलग। ठीक है, तो सभी लोग पीछे पाठ को अच्छे से देखते रहिए और शब्द रूप धातु रूप भी याद करते जाएं। याद करने से ही आप वाक्य ठीक से बना सकते हैं। तो यहीं रखते हैं आज।